हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम अकोमोडेशन को डिस्कस करेंगे कि आप इटली में किस तरह और कैसे अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। अकोमोडेशन का जो मसला है ना, वो ओवरऑल यूरोप में है। मतलब स्टूडेंट्स या फिर और जो दूसरे लोग होते हैं वो यूरोप में ना बहुत फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो खैर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके वीज़ाज़ लग चुके हैं और वो यहाँ पर फ्लाई करना चाहते हैं, उनके पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, तो इस वजह से वो फ्लाई नहीं कर पा रहे। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे रहा नहीं गया और वो इटली पहुंच चुके हैं और उनके पास अभी रहने को जगह नहीं है। सो खैर, ये एक थोड़ा सा मुझे इम्पोर्टेंट मसला लगा। तो आज हम इस पे कुछ डिस्कशन करेंगे कि किस तरह आप और कैसे और किन किन रिसोर्सेज के थ्रू आप अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। इससे पहले कि हम सोल्यूशन पर बात करें, तो सबसे पहली चीज़ कि आपने एर्गो के लिए अप्लाई किया होगा। देखें, अगर आप एर्गो के लिए अप्लाई करते हैं तो एर्गो के आपको अकोमोडेशन भी मिलती है और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, जो कि होता है अराउंड 8,200, जो इस साल के लिए है। तो अगर आपका नाम जो है वो एर्गो रैंकिंग में है तो आपको अकोमोडेशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। अगर मिल सकती है तो वो, अगर आपकी रैंकिंग में जो आपका रैंक है वो 100 से नीचे नीचे है, मतलब 80 भी है, तो आपके थोड़े से चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पर ना एर्गो रेजिडेंस में जगह कम होती हैं और बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका बिलो 100 है, आपके चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आपका 100 से ज़्यादा है तो आपके चांसेस कम है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लिए ना अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए एर्गो के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट वाला घर ढूंढो। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वाला घर होता है तो आप एर्गो को वो सबमिट करा सकते हो और पूरी 8,200 यूरोज़ की स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। और अगर आपके पास एर्गो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एर्गो रेजिडेंस नहीं होती, या एर्गो के लिए हाउस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट सबमिट नहीं करा सकते तो जितनी आपकी टोटल स्कॉलरशिप है उसमें से हाफ से ज़रा से ज़्यादा आपका जो है वो डिडक्ट हो जाता है। खैर, अब बात करते हैं इस पर कि अगर आप इटली पहुंचते हो तो इटली पहुंचते साथ ही आपको एर्गो रेजिडेंस नहीं मिलती। अगर आप असाइनी हो, अगर आप एर्गो से आपको कम्युनिकेशन आ गई है कि आपको अकोमोडेशन मिलेगी, तो इटली पहुंचते साथ ही आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो उस पर भी आज हम बात करेंगे। अगर आपका वीज़ा लग गया है और आप इटली फ्लाई करना चाहते हो, कि आई वुड सजेस्ट कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अब तो इतना इजी हो गया है कि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। अब मैं खुद कितने ग्रुप्स में ऐड हूँ, इसी तरह फेसबुक ग्रुप्स हैं जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, एशियंस और बहुत सारे लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं। अगर आपके कोई सीनियर है, कोई दोस्त है, आप पहले ही उससे कॉन्टैक्ट करो कि यार मेरा वीज़ा लग चुका है, मैं आना चाहता हूँ, मैं फ़्लाई करना चाहता हूँ। तो हफ्ता 10 दिन के लिए वो आपके लिए कहीं जगह अरेंज कर सकता है, या अपने पास या किसी और डेरा डेरा आई वुड से कि यहाँ पर बहुत सारे एशियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडियन फैमिलीज़ हैं, तो जो यहाँ पर काम के सिलसिले में रह रहे हैं। तो अगर आप उनसे कोई कांटेक्ट करते हो, उनके पास उनके घर में कोई बेड स्पेस है, तो वो आपको कुछ दिन के लिए वो बेड स्पेस आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप उस बेड स्पेस पे रहते हुए उन दिनों अपने लिए एक अच्छा सा घर, अपना घर से मतलब बेड स्पेस या कोई दूसरी अकोमोडेशन अच्छी अपने लिए ढूंढ सकते हो। खैर, आप इटली पहुंच गए, आपने अपने सीनियर से या दोस्तों से कांटेक्ट कर लिया, उन्होंने आपके लिए कोई अकोमोडेशन अरेंज करा ली, और वहाँ रहते हुए आप घर कैसे ढूंढ सकते हो, पहले उस पर बात करते हैं। कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई ऑप्शन नहीं है। और यूरोप में घर ढूंढना मुश्किल है, मुश्किल का मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। आप फिर भी अपने लिए घर या बेड स्पेस ढूंढ सकते हो। आप जैसे यहाँ पहुँचो तो यहाँ पर बहुत सारी हाउसिंग एजेंसीज़ हैं। हाउसिंग एजेंसीज़ मतलब आप उनके पास जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ या नया आया हूँ, या आपको इस तरह ना अकोमोडेशन चाहिए। तो मोस्टली एजेंसीज जो है ना, वो डायरेक्टली मुंह पर मना कर देती हैं कि भाई हम आपको नहीं दे सकते घर, क्योंकि हम जस्ट सेल करते हैं। और कुछ एजेंसीज होती हैं जो आपसे आपकी डिटेल्स लेती हैं, वो आपसे पूछती हैं कि आप कितना मतलब कितना अफोर्ड कर सकते हो और एडवांस या फिर कितना दे सकते हो। तो वो उस हिसाब से आपके लिए घर ढूंढती हैं। तो एजेंसी से लोगों को घर मिलता है, कम मिलता है, लेकिन घर ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं कि घर नहीं मिलता। अब जैसे कि मैं इन्हीं दिनों 2-3 ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको एजेंसी के थ्रू घर मिला है, और अभी आप जहाँ मुझे देख रहे हैं ये भी हमें एजेंसी के थ्रू मिला है। दूसरी चीज़ कि आप फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन करो। अब उनके जो नाम हैं वो कुछ तरह के होते हैं। AFFITI, अफीती या अफीतो, इटालियन में रेंट को कहते हैं। तो आप फेसबुक पर सर्च करो अफीती बोलोनिया, अफीतो बोलोनिया, अफीतो अपार्टमेंट इन बोलोनिया, अफीतो काजा यानी हाउस। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, जितने भी ग्रुप्स हैं आप उनमें ज्वाइन करो उनको। और बहुत सारे इटालियंस या फिर इरास्मस के स्टूडेंट्स होते हैं जो बलोनिया छोड़ के जा रहे होते हैं, या आप अपना सिटी छोड़ के जा रहे होते हैं, इटली लेट से। तो वो उसमें ना पोस्ट करते हैं, उसमें लिखने के ये फला फला घर है, ये बेड स्पेस है, मैं जा रहा हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जस्ट राइट मी। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपका तुक्का चल जाता है, आपकी लक है, तो आप उनको लिखो
और वहाँ पे आपके घर की बात बन सकती है। लेकिन एक चीज़ आप पहले ही नोट करना कि आपका वीज़ा नहीं लगा है, आप आए नहीं हो, तो पहले ही उनको पैसा मत दे देना। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उसमें प्रॉपर स्कैम करते हैं, उसमें ये मेंशन करते हैं कि भाई एक आपको पीडीएफ भेजते हैं 10, 15, 20 पेज का कि ये फलां-फलां आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इसको साइन करो और इसको साइन करने के बाद मतलब आप पैसे भेजो। पैसे भेजोगे तो मैं स्पेस आपके लिए रिज़र्व कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं रिज़र्व नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। पिछले दिनों ही एक 2 बंदों के साथ स्कैम हुआ है, तो ऐसा आप कभी मत करना। अगर आपका कोई सीनियर, कोई दोस्त, कोई जानने वाला या कोई भी बंदा है ना जो उस सिटी में रहता है, आप उससे कहोगे यार ऐसा-ऐसा मसला है, तो वो आपके लिए जाएगा, वहाँ वो घर देखेगा, जगह देखेगा और आपसे कन्फर्म करेगा हाँ, वाक़ई ये प्लेस है, तो आप उसको पे कर सकते हो। अदरवाइज़ डायरेक्टली बिना देखे, बिना बात के पैसा मत देना। उसके बाद फिर आपका आ जाता है फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप सर्च करो रूम्स फॉर रेंट इन बलोनिया, बेड स्पेस इन बलोनिया, पोस्टोलेट्टो, या इस तरह आप बलोनी की जगह अपना सिटी लिखो या कुछ भी लिखो, आपको प्रॉपर घर दिखेंगे वहाँ पर और बेड स्पेस दिखेगी। अगर आपका किसी से बात हो जाती है, अगर आपकी बात और कोई कांटेक्ट हो पाता है तो आपके लिए अच्छा है, तो वहाँ से भी आप घर ढूंढ सकते हो। आपके दोस्त, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू आपको वहाँ पर स्पेस मिल सकती है। आपका कोई फ्रेंड है, आप उनसे कहो कि यार मैं आने वाला हूँ, मेरा वीज़ा लग गया है, तो अगर उनके आसपास या उनके अपार्टमेंट में या उनके रूम में कोई छोड़ के जा रहा है, तो वो आपके लिए सीट रिज़र्व कर सकता है एडवांस रेंट पे करके। तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लकी हो, आप कितने जानने वाले हैं, तो इसी साल मैंने खुद देखा है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों के लिए अपने पास या अपने आस-पास बेड स्पेस और रूम्स रिज़र्व करके रखे हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन जो आपके पास बचता है वो कैंपलस है, CAMPLUS। कैंपलस जो है यहाँ पर स्टूडेंट अकोमोडेशन है। कैंपलस की वेबसाइट है, आप इनको ऑनलाइन कॉल के थ्रू, और आपका वीज़ा नहीं लगा तो आप इनको ईमेल और इनकी वेबसाइट पे जाके इनको लिख सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन द बेड स्पेस फलां फलां, और उनसे बात कर सकते हो। अगर वो आपको कोई स्पेस प्रोवाइड करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो आपकी स्कॉलरशिप भी पूरी और आपके सारे मसले भी सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है, आपका वीज़ा लग चुका है और आप एज सुन एज पॉसिबल फ्लाई करना चाहते हो, ना आपका इटली में कोई दोस्त है, ना आपका कोई यूरोप में दोस्त है, और ना आपका उस सिटी में है, ना कोई भी जानने वाले नहीं है, तो सिंपली आपने क्या करना है, गूगल पर जाना है, वहाँ पर चीपेस्ट या चीप होटल्स इन उस शहर का नाम लिखो, लेट्स से चीपेस्ट होटल्स इन बोलोनिया, या फिर यूरोप के किसी भी शहर या कंट्री का आप नाम लिख दोगे। तो मोस्टली ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा, मोस्टली जो है वो ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं, इंक्लूडिंग मी। जब भी ट्रैवल किया है कि यूरोप की किसी भी आप कंट्री में जाते हो या सिटी में जाते हो, वहाँ आपको बहुत सस्ते मिलते हैं हॉस्टल्स होते हैं। हॉस्टल मतलब एक रूम होता है, बहुत सारे रूम्स होते हैं, उनमें एक रूम ऐसा है जिसमें 6 या 7 या 8 से 10 बेड लगे होते हैं। अगर बंकर बेड लगे हैं नीचे +1, इसी तरह 6-7 लगे होते हैं। और समटाइम्स उसका जो रेंट होता है ना, तो कभी कभी 10 यूरोज़ भी होता है, 20 यूरोज़ भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, लोकेशन और फिर उसका क्या एटमॉस्फेयर है। तो अगर आप इतने मसले में हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आओ, हॉस्टल बुक करो। हॉस्टल पहले ही बुक हो सकता है ऑनलाइन, तो आप हॉस्टल बुक करो और यहाँ पर आओ, हफ्ते के लिए बुक करो। अपना सामान सब कुछ वहाँ रख सकते हो, आप उसमें नहा सकते हो, आप उसमें खाना पका सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन होता वो बंकर बेड है और इस तरह शेयरिंग होता है। तो वहाँ पर आके आप अपने लिए भी एक घर ढूंढ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि मैं इस वक्त बैठा हूँ बलोनिया में, तो बलोनिया में होने की वजह से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एर्गो को कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करना है और हमें बलोनिया में घर नहीं मिल रहा। यहाँ से बलोनिया से पार्मा या फिर मोदना या रेजियो मीलिया या फिर फेरारा तकरीबन 40 मिनट 1 घंटा, 40 मिनट 1 घंटे के डिस्टेंस पे। तो अगर आपको फेरारा में या आपको पार्मा में या मोदेना में एक घर मिल रहा है या उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो आप वो एर्गो को सबमिट कर सकते हो। मेरे कुछ कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल, उनको बोलोनिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो उन्होंने रिमिनी में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और कॉन्ट्रैक्ट लेकर एर्गो को सबमिट किया और एर्गो से पूरी स्कॉलरशिप उन्होंने ली। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया या मिस हो गई, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।